वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट। एक बार फिर स्वागत है। फिर से हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हैं और सीखने के लिए तैयार हैं, जो कि परमेश्वर हमारे जीवन में सिखाकर हर परिस्थिति में सामना करते हुए अडिग खड़े रहने के लिए परमेश्वर मदद करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि एक बार फिर हम मिल सके हैं और उसको धन्यवाद दे सक रहे हैं कि आज की सुबह एक मकसद और एक अलग अलौकिक योजना के साथ मेरे और आपके जीवन को एक नया दिन मिला है। वरना कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग घर पर करहा रहे हैं, कितने लोग ऐसी दुर्बल और लाचार जैसी अवस्था में उससे निकलने की चाहत को लिए हुए उसी में है। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमें एक नया ही दिन नहीं दिखाया, पर भला चंगा सुरक्षित और उसकी महिमा के लिए तत्पर और तैयार एक प्रेरणा के साथ रखे हुए हैं। ओके, आज के मनन के लिए जो कि हमारा रोमियो की पत्री के 12वां अध्याय चल रहा है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 9 पद 8 पद तक हमने देखा था कि जो काम हर एक को मिले हुए हैं उसमें वो बखूबी अपने दिल और जान और पूरे जीवन से तन मन के साथ लगा रहे। 9वां पद यहां पर कुछ बात को प्रकट करता है। प्रेम निष्कपट हो, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। मतलब ये 3 चीजें वहां पर लिखी हैं। प्रेम निष्कपट हो, उसमें कोई मिलावट या ऊंच नीच या और तमाम जैसी उसमें कुछ चीजें मिली जुली हो, वो नहीं, पर निष्कपट। निष्कपट मीन्स पूरी रीति से पवित्र, शुद्ध और पाक। हर एक व्यक्ति के लिए एक समान, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए एक समान। कठिन है। कोई अच्छे कपड़े पहन के और अच्छे औहदे, अच्छी पदवी में व्यक्ति दिख जाए तो उसको सलूट मारते हैं, और कोई बिल्कुल नीच कोटि का, निम्न दर्जे का व्यक्ति मिल जाए तो उससे बात करना, उससे मिलना, उससे प्रेम दर्शाना भी हमसे शायद नहीं हो पाता है। और बाइबल सिखाती है प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा। एक बात मैं बोलता रहूं तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और बहुत सारे रेफरेंस निकाल कर हम सीख सकते हैं, बट मैं उसी में लेकर और जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। बुराई से घृणा, शब्दों को पकड़ा करिए। बुराई से घृणा, बुरे व्यक्ति से नहीं। आज व्यक्तियों से घृणा किया जा रहा है जिनके अंदर बुराइयां हैं। मुझसे भी हुआ होगा और हो रहा होगा। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने ये प्रार्थना किया, जैसे ही पढ़ा वैसे ही प्रार्थना किया, प्रभु यदि मेरे अंदर है कि बुराई के बदले व्यक्ति से मैं घृणा कर रहा हूं, तो मेरे अंदर से वो यीशु के नाम से निकालिए, दूर करें। पिता, वो मुझे शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं व्यक्तियों से नहीं, बुराई से घृणा करूं। आज लोग बुराई जिनके अंदर है उनसे घृणा कर रहे हैं, उनसे द्वेष, उनसे जलन, उनसे ईर्ष्या। पर परमेश्वर कहता है बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। एक लाइन में बोलूं इस 9वें पद को कि निष्कपट प्रेम, निष्कपट प्रेम बुराई से तो घृणा करता है पर भलाई में हमेशा लगा रहता है। वाह,
जिससे कि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है हमारा सम्मान बना रहे और किसी ऐसी परिस्थिति या बुरे वक्त का हमें सामना करना ना पड़े, बुरे समयों का सामना करना ना पड़े, हमारा सम्मान बना रहे। एक उदाहरण देता हूं, पशु पक्षी का एक उदाहरण लेते हैं हम और सीखते हैं उन बातों से कि हमारे जीवन में आगे क्या मिल सकता है। एक बार पशु और पक्षियों की लड़ाई छिड़ गई, दोनों लड़ने लगे। इस बीच चमगादड़ जो एक पक्षी में है वो ये सब कुछ देख रहे थे और चमगादड़ों ने निर्णय लिया कि जो या जिसका पलड़ा भारी होगा उस तरफ हम मिल जाएंगे। कभी ऐसी नौबत आती कि पक्षियों का पलड़ा भारी हुआ, ये पक्षियों के तरफ चले गए। कभी पशुओं का पलड़ा भारी हुआ तो ये पशुओं की तरफ चले गए, क्योंकि ये सोच रहे थे कि हम ना तो अंडा देकर बच्चे पैदा करते हैं, ना तो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, हम किसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ जाएं। ये सोचते हुए, विचारते हुए इन्होंने सोचा कि हम जिसका पलड़ा भारी होगा उसकी तरफ हम चले जाएंगे। ओके, तो हुआ यूं कि ऊंच नीच मतलब किसी का पलड़ा भारी किसी का कम, ऐसे होते ये दोनों एक साथ मिल गए। पक्षियों और पशुओं में मेल हो गया और जैसे ही मेल हो गया तो दोनों ने मिलकर इस चमगादड़ को बाहर निकाल दिया, इनका बहिष्कार कर दिया। अब ये करे क्या, अलग रहना है और देखा है अपने सबसे अलग रहते हैं, सबसे अलग रहते हैं। इवन जब पशु पक्षियां सो जाते हैं, घर पर होते हैं या अपनी जगहों में होते हैं, तब ये रात को निकलते हैं, सुबह फिर वापस आ जाते हैं। अकेलापन, बहिष्कार किया जाना, सम्मान बना ना रहना। आज कहीं मेरे और आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा है? किसी वजह से हमको मुंह छिपाना पड़े, किसी वजह से हमको अकेले रहना पड़े, किसी वजह से, किसी कारणवश हमारे जीवन को हम दूसरों के साथ चाहकर भी मिला नहीं सकते या एक साथ नहीं पढ़ सकते। ऐसा ना हो प्रियो। इस चमगादड़ों ने जो किया, आज मनुष्यों के जीवन में भी ये हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को अकेले रखने में मजबूर है, मुंह छिपाने में मजबूर है, दूसरों के साथ मेलजोल रखना चाहते हैं पर रख नहीं पा रहे। क्यों? इसलिए वचन कहता है प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं, भलाई में लगे रहो। और ये चीजें जब हमारे जीवन से होती है ना, हमारा बनाने वाला खुश हो जाता है, क्योंकि हम मनुष्यों में और परमेश्वर में सम्मान प्राप्त करते रहते हैं। मनुष्यों में और परमेश्वर में सम्मान प्राप्त करते रहते हैं, और ना केवल सम्मान प्राप्त करते हैं, हमारा ना केवल सम्मान बना रहता है, हमें किसी समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। मतलब समस्याएं आती, आप ये ना बोलें कि समस्या नहीं आएंगे, समस्याएं आएंगी, आप उसका खुशी खुशी सामना करके एक तरफ किनारे लगा देंगे। पत्ते गिरने का वो समय गया, अब नए पत्ते आ गए। पर जब पत्ते गिर रहे थे, आप एक जगह पर खड़े हैं, पत्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, आप ऐसे हटा देते हो, आसानी से हटा देते हो। उसी प्रकार हमारा जीवन समस्याओं को यूं
किनारे ढकेल के आगे बढ़ेगा। ये मेरे जीवन के लिए भी है। और जब मैंने प्राप्त किया तो मुझे लगा आप तक पहुंचाऊं। आप इससे आशीष, सामर्थ और शक्ति प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है। हमारे जीवन को अपनी महानता प्रकट करने के लिए बार बार ऐसे अवसर प्रदान करते हैं। परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर ऊंचे किए जाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। पशु पक्षी के उस लड़ाई से हमें एक शिक्षा मिलती है कि अपने आप को तमाम बातों में आंकलन करके अलग ना रखें, लेकिन मिल जाए। जो योग्यता, जो टैलेंट, जो चीजें हमारे जीवन में मिली है वो आपके लिए खर्च करें और आपकी महिमा करते हुए आपके साथ बने रहें, ताकि हर समस्याओं का सामना करके उस पर विजय को प्राप्त कर सके। हमारा सम्मान बना रहे, जो मनुष्यता का सम्मान बना रहे। हाँ प्रभु, हम पर दया करें, हर एक के जीवन पर दया करें। जो दुर्बल है उनको उससे बाहर निकलने के लिए शक्ति प्रदान करें। जो बीमार है, लाचार है, दुखित अवस्था में, उनको उन बातों से बाहर निकलने के लिए आप ज्ञान, समझ और बुद्धि प्रदान करें। स्वस्थ जीवन दें और अपनी महिमा को लें। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए, ताकि आप परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हुए अपने जीवन का सम्मान बरकरार रखें, जिससे समस्या में ना पड़े। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।